श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। तुम्हारा लाला कैसो है, पूछा सखी से सहधर्मिणी ने। लाला कैसो है, पूछा सहधर्मिणी से सखी ने। दोनों के हृदय मातृत्व भाव से और नेत्र वात्सल्य भाव से भर उठे। इस प्रश्न का उत्तर मात्र नेत्रों में घुमड़ रहे आनंदातिरेक से ही किंचित व्यक्त हो सकता है। दो माए दो लाला, मां और लाला, यशोदा और नंदलाल। सखी ने कहा कि विगत शीत ऋतु में अस्वस्थता और क्षणभंगुर जीवन के बारे में चिंतन कर विचार किया कि अपने लाला को कहीं किसी मंदिर में सौंप दूं ताकि उनकी सेवा पूजा भली प्रकार होती रहे। श्री धाम के एक प्रसिद्ध सिद्ध स्थान पर पुजारी से बात की जो वर्षों से उनसे परिचित हैं, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। फिर एक दिन लाला की जाने की तैयारी की। उनकी पोशाकें, मुकुट, वंशी लेकर भरे हृदय से उन्हें पुजारी बाबा को सौंप दिया। बिछुड़ने का ऐसा दुख कि हृदय फटा जाता था, किंतु सांत्वना यही कि यहाँ इनकी भली प्रकार सेवा पूजा हो सकेगी, इन्हें कष्ट न होगा। मैं न जाने कितने दिन रहूं न रहूं, माँ होती ही ऐसी है। संतान का भविष्य सुरक्षित, अब जब चाहे काल लिवा ले चले। भारी कदमों से लौटी कुटिया को, पांव उठते न थे। पलटकर लाला को देखने की नेत्रों में और हृदय में सामर्थ्य न थी, मानो सारी संपदा लुट गई हो। एक ही आश्रय था कि श्री युगल अभी भी कुटिया में थे। बड़ी कठिनाई से 2-3 दिन निकले। हृदय कहता कि चलकर देख लूं अपने लाला को। बुद्धि कहती कि लाला की सेवा जब वश में ना रही तब क्या करती। अब उनकी सेवा अच्छी होती होगी, अब जैसा वे चाहें सो हो। अंतो गत्वा मां का हृदय अस्वस्थता की दशा में भी कुछ किलोमीटर दूर उस स्थान की ओर रुग्ण देह को ठेल कर ले चला। देखा तो मंदिर में लाला नहीं। हृदय धक्क सा रह गया, मूर्छा ही आनी शेष रही। चारों ओर खूब देखा, किंतु वे कहां दिखाई देते। श्री जी हैं किंतु मेरो लाला नहीं है। पुजारी बाबा से कहा, मेरो लाला कहाँ है बाबा। बाबा ने श्री जी के पास जाकर उनके समीप बैठे लाला के मुख के ऊपर से ऊनी टोपा ऊपर किया। कालिमा से भरा लाला का क्रश खाया हुआ गात, अरे लाला ये क्या दशा भई तेरी। हाय मुझ अभागिन, पाषाण हृदय माँ का मुख भी देखना अब लाला को गवारा नहीं, सो मुझे देखकर अपने मुख को ढांप लिया। हृदय पर कदाचित बिजली गिरने से भी ऐसा आघात न होता। अपराधनी हूं मैं तेरी लाला। तेरे वंशी वादन से श्री गिरि गोवर्धन की शिलाएं पिघलने लगती हैं और मैं कैसी पाषाण हृदया तुझे अपने से दूर करके भी जीवित हूं आज तक। तूने ठीक ही किया, मेरा मुख भी देखना उचित नहीं। किंतु मां का हृदय बाबा से मिन्नत करी, बाबा मेरा लाला मुंह को लौटा दे। बाबा बोले, अरे ये कोई खेल है का, कभी रख लो कभी लौटा दो, अब तो ये यहीं रहेगो। बड़ी मिन्नत चरोरी करी बाबा से, परंतु सब व्यर्थ, कोई फल ना निकला। एक समय मेरा हृदय पाषाण हो गया था जब लाला को उन्हें सौंप आई, और अब बाबा का। दूसरे दिन फिर गई, किंतु लौटना पड़ा खाली हाथ ही। लाला की नित्य लीलाओं की सुखद स्मृतियों का संबल ही शेष रहा। रात की नींद उड़ गई, बस यही रखता कैसा अपराध कर बैठी। अस्वस्थता मानो लाला के वियोग में छूमंतर हो गई। तीसरे दिन फिर भागी गई वहीं पर। देखा कि बाबा श्री जी की सेवा के लिए पास ही कुंड पर जल लेने गए थे। आप देखा ना ताव, लाला को झट से झोली में डाला और दौड़ी, कहीं बाबा ना पकड़ ले। कुटिया में आकर मल मल कर स्नान कराया। चमकने लगा लाला। भोग लगाया,
प्रसाद पाया मुस्कुराने लगे दोनों, मानो मिल गई खोई हुई अमूल्य निधि। कुछ दिनों तक वो सिद्ध स्थान पर ना गई, बाबा बिगड़ जाएंगे। फिर एक दिन हिम्मत करके वहां गई कि अपने लाला को वापस ले आना, भला अपराध कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा, अच्छा ना किया तूने, मेरे पीछे से ले गई। क्या करती बाबा, मैया हूं उसकी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।